हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और इसका अन्य नाम है एक सर्वोच्च पुरुष का योग। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का जो अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो इसमें कोई पुरुष को पुरुष सुनकर कोई ये ना सोचे कि भौतिक पुरुष की बात हो रही है, यानी स्त्री पुरुष वाला जो पुरुष होता है उसकी बात नहीं हो रही है। पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष, जो पुरुषों में उत्तम है, प्राकृतिक पुरुष। ठीक, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है और बहुत आसान भी है। इसके जो श्लोकास है बहुत इजी हैं, आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। और 20 ही इसमें क्या बोलते हैं श्लोक हैं। 12th चैप्टर, 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, ये छोटे छोटे हैं, 20-20 श्लोक हैं इसमें। उसके बाद 24 श्लोक जो है वो आपके आते हैं 16वें अध्याय के। वो भी बहुत आसान है और बहुत अच्छा चैप्टर है। कल हम वो पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ लेंगे पहले। ठीक है। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ हैं, ऊपर की ओर हैं, और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। अब बेसिकली ये क्या बताया जा रहा है, शाश्वत वृक्ष है यानी ऐसा वृक्ष वृक्ष जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। बहुत बड़ा सा पेड़ है, इसकी जड़ें कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, और शाखाएं कहाँ पे है, नीचे की ओर, और पत्तियां क्या है, वैदिक स्तोत्र है इसके। जो इस पेड़ के बारे में जानता है वो क्या करता है, इस वो मतलब वेदों को जानता है। तो ऐसा पेड़ क्या कभी देखा है जिसकी पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऊपर हो, शाखाएं ऐसे हो, नीचे हो, पत्तियां वगैरह नीचे की तरफ हो। तो ऐसे तो हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ, इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर हम पानी के किनारे हों तो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम पानी के किनारे हो ना, पानी मतलब पानी में बैठे हो, पानी की साइड पे, तो पानी में अगर ये जो पेड़ होता है वो उल्टा नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। तो जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। अभी प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स हैं इसी को लेकर, इसको पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। इस भौतिक जगत की तुलना किसके साथ की गई है, अश्वत्थ के वृक्ष के साथ की गई है। तो बेसिकली क्या होता है, ये भौतिक जगत क्या करता है, हमको बांध कर रखता है। कैसे बांधता है, हमने कल भी पढ़ा था ना, प्रकृति के 3 गुणों से बांधता है हमको, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बांधता है। तो इसके बंधन की जो तुलना है वो बरगद के पेड़ के साथ की गई है। क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत विशाल होता है। उसकी लटकती हुई लंबी लंबी रस्सियां जो होती है वो टहनियों की तरह होती है, और लंबी लंबी हो जाती हैं, इतनी लंबी हो जाती है कि वो जमीन को छूती हैं, टच करती हैं। और जब वो जमीन को छूना शुरू कर देती है ना, तो धीरे धीरे वो जड़ें
मतलब कि वो जो टहनियां है बेसिकली वो जड़ का रूप ले लेती हैं और अपना एक अलग ही पेड़ बन जाता है उनका। तो यानी पहले वृक्ष, फिर वृक्ष से जुड़ा हुआ, फिर टहनी जो जुड़ी हुई है वृक्ष से, फिर टहनी जब जमीन को छूती है तो क्या हो गया, एक और नया पेड़ बन जाता है। तो ऐसा ये वृक्ष है जिसकी तुलना जो है भौतिक जगत से की जाती है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ये दिल मांगे मोर। उसके जो वो पैशनेट है, एम्बिशियस इंसान है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हासिल करना है, हासिल करना है, हर चीज को पाना है। ये इसको तो मैं पाकर ही रहूंगी, यहाँ यहाँ तो मैंने जाना ही जाना है, ये तो मैंने खाना ही खाना है। वो लड़की, हाँ उस लड़की के साथ तो मैंने शादी करनी ही करनी है। इस मुकाम को, इस पोजीशन को, इस सत्ता को, इस पावर को मैं हासिल करके ही मानूंगी, दम तभी लूंगी। तो ऐसे जो इंसान होते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं एम्बिशियस, बट नहीं, ये बेसिकली उनके बंधन का कारण है। भौतिक नजरिए से, अगर भौतिक दृष्टि से बोलेंगे कि व्यक्ति जो है एम्बिशियस है, बड़ा पैशनेट है, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कर रहा है, अपने आप के जो बंधन है उसको ही बढ़ाता जा रहा है, अपने बंधनों को इंक्रीज कर रहा है। वो फुलिशनेस है उसकी, मतलब वो पहले सेल्फिशनेस है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बाद में क्या हो जाएगा, फुलिशनेस। कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो ऐसे सकामी के लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं होता। वह एक शाखा से दूसरी में, फिर दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। तो बेसिकली ये शाखाएं जो है, ये किसको बोला गया, 84 लाख योनियों को बोला गया। हम्म। यहाँ पर पहले घूमेगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा, फिर दूसरी योनि में शरीर धारण करेगा, फिर तीसरी में चला जाएगा, एक के बाद जन्म दूसरा, दूसरे के बाद जन्म तीसरा, तीसरे के बाद जन्म चौथा, चौथे के बाद जन्म पांचवा। ऐसे सोवन उसका जो सर्कल है, ये जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों का, ये कभी भी छूटने वाला नहीं है। ये कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो हमें मतलब थोड़ा सा इसमें समझदारी से काम लेना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस तरह से अलग अलग योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में भटकते रहेंगे। जैसे पीके फिल्म देखी थी आप लोगों ने, पीके फिल्म में वो क्या कहता है आमिर खान, ई तो हार गोला, वो हमार गोला, ई गोला ही गोला। ये भगवान ने बहुत सारे गोले बनाए हैं, जैसे तेरी जमीन का गोला एक छोटा सा गोला है, तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा गोला है, हमारा गोला तो ऊपर है। और इस तरह के बहुत सारे गोले उस भगवान ने बनाए हैं। यानी कि आप कभी एलियन भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में भटकता रहेगा व्यक्ति। लेकिन जो सकाम कर्मी है, कर्मियों के लिए मुक्ति की आशा नहीं की गई है, कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो इस वृक्ष के प्रति, पेड़ के प्रति आसक्त, आसक्ति का मतलब क्या है, जो इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रखी हुई, अटैचमेंट, जिसको मतलब ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गाड़ी है, मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, मेरा आईफोन है, मेरा देश है, मेरा संसार है, मेरा 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 बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 से क्या है, एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है, आसक्तियां है उसकी। तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की कोई कामना की संभावना ही नहीं की जा सकती। वैदिक स्तोत्र जो है वो आत्म उन्नति के लिए, आत्म उन्नति यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए है। और वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो वैदिक स्तोत्र जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, आत्मा की उन्नति की तरफ, हम जीव आत्मा है ना, तो जीव आत्मा को क्या करेंगे, हमारी आत्मा को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगे, ग्रोथ होगी हमारी, भक्ति अगर हम करेंगे तो। लेकिन पूरी तरह से वो हमें मुक्त नहीं कर सकते, वेद भी, क्योंकि उसकी भाषा अलंकार वाली है ना, अलंकृत भाषा, वो अपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। तो एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि मैंने इस जन्म में आम के पेड़ लगाते रहना है। उनको पूछा क्यों लगा रहे हैं आम के पेड़, क्योंकि मेरे घर में एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ, तो किसी पंडित ने बोला कि वेदों में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप आम के पेड़ लगाओगे तो आपके घर में लड़का पैदा होगा। तो इस जन्म में तो मेरी लड़कियां चार, तो अगले जन्म में ही सही मेरे को कम से कम लड़का तो पैदा हो। तो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी तो चिंता छोड़ो, जन्म दर जन्म की चिंता है कि इस जन्म में ना मिला तो अगला जन्म में ही मिल जाए, कम से कम अगले जन्म में भोग लें। तो वही है ना, देखो हमारी मंगल आरती में क्या है, संसार दावानल, कि संसार जो है ये कैसा है, दावाग्नि के समान है, इधर से निकालने वाला कौन है, आपको प्रमाणिक गुरु निकालेगा।
भगवान निकालेंगे, भक्ति निकालेगी। लेकिन जो दूसरी तरफ हम बचपन से आरती सुनते आ रहे थे, गाते आ रहे थे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो भगवान भी कहते हैं बेचारा सुख संपत्ति मांगता मांगता ही मर गया बेचारा, मिली तो है नहीं इसको सुख संपत्ति, चलो इसको जन्म देता हूँ। सुख संपत्ति मांग रहा था, सुख संपत्ति दे देते हैं इसको। तो ये मुक्त नहीं ना हुआ इंसान। इसी तरह से बताया जा रहा है, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, जैसा कि श्लोक में ऊर्ध्व मूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी स्थित हैं ब्रह्मलोक में, जो सबसे टॉप मोस्ट है। आपने देखा था ना चार्ट, आपको गोलोक चार्ट दिखाया था, कल भी दिखाया था। तो टॉप मोस्ट है ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो उससे भी बाहर निकल सकता है। ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मांड के अंदर, वो ब्रह्मा जी का घर मतलब, ठीक है। यदि वो इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमको ये जो भौतिक जगत है, भौतिक संसार है, यहाँ से डिटैचमेंट अगर हो जाएगी तो ही हमारी अटैचमेंट जो है वो ऊपर हो सकती है, यानी भगवान जी की आ, घर से या भगवान जी से या भक्ति से आसक्ति हो सकती है। यहां से विरक्ति होगी तो ही वहां पर आसक्ति होगी। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, अदरवाइज अदरवाइज मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हमको इस अविनाशी वृक्ष को समझना है, जो मोह रूप से हमको बांधे हुए हैं। जब तक हम इसको समझेंगे, अगर हम इसको समझ गए तो भौतिक जगत का स्वरूप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो क्या है, वो टेम्पररी ही है, परमानेंट तो है ही नहीं है। तब हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तब हम इससे बाहर निकलने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर हम यहाँ से बाहर निकल कर भी जा सकते हैं। तो ये सब रूप बताया हमारे भौतिक जगत का कि इसकी जड़ें ऊपर है भौतिक जगत की, जहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। उनके उधर क्या दिख रहा है हमको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली फोटो में। ये देखो, इसको बड़ा करेंगे अगर तो फट ना जाए पिक्सल इसके। ये देखो, ये बैठे ना ब्रह्मा जी, और नीचे इंग्लिश में लिखा है बड़ा कुछ कुछ, वेदों के बारे में, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ओए क्या हो गया, इसीलिए बड़ा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे ना। ये देखो, ये देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिजायर, ये ब्रह्मा जी बैठे हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है। तो भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं। और यह पत्तियां जो है इसकी स्तोत्र है, वैदिक स्तोत्र है। और इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों को जानता है। तो हमें इस भौतिक जगत के बारे में अगर जानना है कि ये जगत कैसा है, तो उल्टे पेड़ की तरह जो आपने यहाँ पे फोटो में देखा, इस तरह से है, जिसकी जड़ें जो हैं ऊपर है और ब्रांचेस टहनियां वगैरह पत्ते पुत्ते नीचे हैं। तो वेदों जिसके हैं वो पत्ते हैं। जो इसको जानेगा वो सबको जानेगा। तो इसको जानने का मकसद यही है ताकि हम यहाँ पे इसको जाने, और जानने के बाद हमको यहाँ से डिटैचमेंट हो जाए। जब डिटैचमेंट होएगी तो ही हमें भगवान जी से अटैचमेंट होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। फिर आ गया, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर। इसका एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया ना आपको, ये वाला फोटो की अगर आप पानी में देखेंगे तो पेड़ आपको उल्टा नजर आएगा। तो वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समझा दिए, बट हम इसको रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलेंगे परछाई को बोल सकते हो ना, उसकी जड़ें तो ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसको क्या करना है, वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए कि भाई मैं इतनी इतनी वो कर भी रहा हूँ, इतना जद्दोजहद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत करके मैंने जाना कहाँ पे, वापस इधर ही आना, तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या, सिर पीड़ लगाने का। फिर वह इस रिश्ते के साथ अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो वही हुआ ना, अगर आपको अटैचमेंट ही होती रहेगी तो फिर आप यहाँ से जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी तब तक आपको, जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी, एक मिनट, क्या हो गया इसको, मेरा दिख रहा है कि नहीं, ओके ओके, ठीक है ठीक है। जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी तब तक भगवान जी की के जगत से हमको अटैचमेंट नहीं होगी। अब आ गया दूसरा श्लोक आपके सामने। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है और इसके वृक्ष की जो जड़ें हैं वो और भी नीचे जाती हैं, जो मानव समाज को सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इसके बारे में भी मतलब बता दिया मैंने आपको पहले भी। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा पोषित है, इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हैं। तो
जैसे हम प्लांट लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, खुराक देते हैं ना, ताकि वृक्ष का पालन पोषण अच्छा सा हो। तो यहाँ पर इस वृक्ष का जो पालन पोषण है कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। जैसे सूंघना, स्पर्श, रस, गंध, रूप, ये सब इंद्रिय विषय इसकी टहनियाँ हैं। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं, नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज को सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो जो लटकती हुई टहनियाँ जो बाद में जड़ बनती है, मैंने बताया था जैसे आपको स्टार्टिंग में ही, तो किस तरह से वो नीचे आती है, जमीन को जब वो छू लेती हैं, छूने के बाद अपने आप की जो वो टहनियाँ थी, वो अपने आप में ही एक जड़ बन जाती है, नया ट्री का निर्माण हो जाता है, वहां पे नया पेड़ बन जाता है। तो पहले वाले वृक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये जो जड़ है वो नीचे की ओर जाता है, सकाम कर्मों से बंधा हो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो इस जन्म में बड़े अच्छे हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, विवाह पुत्र हैं, हम तो पता नहीं, फिर भी हमको देखो कितने दुख हैं, कितनी तकलीफें हैं। तो इस श्लोक को देखो, जो ये बताया जा रहा है कि सकाम कर्मों से बंधा हुआ मानव समाज, ये इंद्रिय विषय जो है ना, एक जन्म का थोड़ा चलता है आपका सर्कल, ये यहाँ पे थोड़ा खत्म हो जाता है, आज का आज ही मिल गया, चलो जी खत्म। ऐसा नहीं होता, ये आपका कई जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है साइकिल। कई जन्मों तक ये चक्का जो है ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये मतलब बेसिकली क्या है कि एक वृक्ष और बन जाता है, जुड़ा हुआ है जो पहले वृक्ष से। तो मतलब जो आज हम कर रहे हैं या जो हम आज भुगत रहे हैं, वो हमारा जुड़ा हुआ है पुराने जन्मों के कर्म फलों के साथ, वो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका फल हम भोग रहे हैं। कुछ कुछ का तो कर्म फल हमको फटाफट मिल जाता है ना। किसी किसी चीज का जो फल होता है वो आपको एक जन्म में मिलता है, किसी का 50 साल के बाद मिल जाता है, किसी का 2 लाख जन्म के बाद भी मिल सकता है। मतलब डिपेंड करता है। तो 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों का जो साइकिल है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ घूमता रहता है ये। फिर है जी थर्ड और फोर्थ श्लोक का बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ पे है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक हमको डिटैचमेंट नहीं होगी यहाँ से, तब तक हमको भगवान जी के जगत से अटैचमेंट होने वाली नहीं है ना, तब तक अटैचमेंट नहीं होने वाली। तो कोई भी नहीं समझ सकता इसकी शुरुआत कहाँ से, आदि कहाँ से, मध्य कहाँ से है, अंत कहाँ पे है, आधार कहाँ पे है। लेकिन इंसान को क्या चाहिए, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटे, विरक्ति के शस्त्र से काटे। तो इस श्लोक में आता है, ना रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, आए ना ढूढ़, रूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग, इसके साथ क्या करना है, असंग कर देना आपने। जो आसक्ति हैं, आसक्तियों के साथ असंग कर दो, उसको छोड़ दो। छोड़ने से ही होगी ना विरक्ति। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां पर जाकर लौटना ना पड़े, जहां पर भगवान जी की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे नादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक। तो इसको काटना पड़ेगा, असंग करना पड़ेगा आपको, असंग शस्त्रेण, विरक्ति के हथियार से। ढूढ़े न छितवा, दृढ़ मतलब दृढ़ होकर, जैसे ऊपर लिखा है दृढ़। छितवा का मतलब होता है काट कर। अब जैसे इसका उदाहरण आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल भोजन आता है, हम भोजन उठाते हैं, मुंह में डालते हैं और बोलते हैं मैं भोजन कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैंने गुलाब जामुन खाया, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे बोलते हो मैंने खाया, लेकिन ये मुख तक जाता है, तब तक तो ऐसा सब बोलते हैं। हम सब उसका रस लेते हैं, हाँ कितनी अच्छी आइसक्रीम है, कितना अच्छा रसगुल्ला है, वाओ, है ना, हम ऐसे तब तक, जब तक हमारे मुंह में टेस्ट आ रहा है, बड़ा स्वाद, बड़ा स्वाद, वाह 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 वाह, हम ऐसे करते हैं, रस लेते हैं। लेकिन जब वो गले से उतरा, आपने कभी कहा है कि आज मैंने गुलाब जामुन बड़े अच्छे से पचाया? अब वो काम मुंह पे जाकर एंड नहीं ना हो जाता। मुंह से क्या किया, मुंह से जब हमने उसको ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद वो गले से नीचे उतरा, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उसका पूरा पाचन होता है, पाचन होकर रक्त बनता है, मतलब जो भी चीज हम खाते हैं खून ही तो बनता है उसका, रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है पूरी। फिर जो बचा हुआ है वो मल के द्वारा बाहर निकल भी जाता है। लेकिन हम ये नहीं ना बोलते आज मैंने बड़ा अच्छा खाना पचाया, आज तो खाना अच्छे से पचाया, क्यों नहीं बोलते हम ऐसा? क्योंकि हम उससे जुड़ते नहीं है। अब मल 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 मूत्र के साथ क्या प्रेम करेगा कोई, अरे मैंने जो खाया था वो तो निकल गया सुबह सुबह बाहर, अब खा कर क्या फायदा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये तो रोटियां सारी बाहर निकल जाती हैं, क्या फायदा। हम हम कभी ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं बोलते ना कि हमने खाना खाया, हमने अच्छा पचाया, हम कभी नहीं बोलते, ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ। क्यों? बिकॉज ये प्रोसेस है, खुद ही हो रहा होता है। कभी कोई बोलता है क्या कि आज मैंने खाना बड़ा अच्छे से पचा लिया, मेरा पेट बड़े अच्छे से साफ हो गया? कभी कोई कुछ नहीं कहता ऐसा।
बट वो पाचन जो होता है वो हो रहा है, अब ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब भगवान जी की कृपा से ही हो रहा है, वो आगे बताएंगे भगवान। लेकिन हम उसको अपना कर्ता खुद को नहीं मानते हैं, हमारे शरीर से ही हो रहा है। आप ये बोलते हैं कि क्या मैं सांस ले रही हूँ? नहीं। आप हर पर बोलते रहते हैं, हेलो मम्मा, मम्मा मैं सांस ले रही हूँ, पापा, पापा, पापा मैं सांस ले रही हूँ, मम्मा, मम्मा मैं सांस ले रही हूँ, पापा, पापा मैं सांस ले रही हूँ। कभी हम बोलते हैं हर एक, जैसे जैसे हमको सांसें आती हैं, हम कभी इस तरह से बोलते हैं? हम नहीं बोलते ना, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चल रही है सांस की प्रक्रिया जो भी है। ऐसे जो नेचुरली हमारी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, उसको भी वैसे ही नेचुरली देखने लग जाएं कि ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं करती, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर से अलग होकर हमें अपने आप को देखना है। तो इस शरीर के द्वारा होने वाले कार्य जो मेरे शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसी अनुभूति जब हम करने लगते हैं, तो वो जो क्रियाएं हैं उनके फल से फिर हम बंधते नहीं है, फिर नहीं बंधते हम। तो पाचन अच्छा हुआ नहीं हुआ, सांस आई नहीं आई, सांस ले रही हूँ, हाँ हाँ, ये सब नहीं करते। इसमें आप अपने को दोष नहीं देते कि ऐसे ही गुलाब जामुन मीठा था या कम मीठा था। इसमें कभी आप अपने को दोष देते हो? आज ना आप किसको बोलेगे, यार दुकानदार ने चीनी कम डाल ली है, आज तो गुलाब जामुन मेरे को फीका लगा। या फिर कई बार होता है कि हमने गुलाब जामुन से पहले मान लो जलेबी खा लिया, चॉकलेट खा लिया था कुछ, तो फिर मीठे के ऊपर मीठा खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा ना। बट हम उसमें भी अपने आप को दोष नहीं देते हैं, हम कहते हैं ये मीठा ही नहीं लग रहा है, आदमी ने आज, दुकानदार ने मीठा कम डाला शायद से। तो उन विषयों के रस से, उन विषयों के संग से हम अपने आप को खुद को ना जोड़े, हम काट दें, हमें काटना होगा। ठीक है, हमें काटना पड़ेगा। तो फिर वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे। फिर फोर्थ नंबर का जो श्लोक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों श्लोक जो है एक साथ दिए गए ना, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर नंबर लिखे हैं, तीसरा चौथा। तो चौथे नंबर का जो श्लोक है, बेसिकली चैप्टर बहुत अच्छा है। फोर्थ नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तो भगवान कहते हैं कि भाई जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, तत्पश्चात उसे ऐसे खोज, स्थान की खोज करनी पड़ी जहां पे से नाड़ लौटना पड़े, भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो बेसिकली ना, मतलब जैसे ही ज्ञान की जागृति हो जाएगी, इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को वो समाप्त करेगा, तो वैसे ही तेरी खोज जो है वो आरंभ हो जाएगी। ठीक, जो हमने थर्ड में पढ़ा वहां से ही मैं कंटिन्यू करूँ, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां पर जाकर लौट कर वापस ना आना पड़े। तो जैसे ही ज्ञान मिलेगा इंसान को, किसका ज्ञान मिलेगा? ये जो अश्वत्थ रूप जो वृक्ष है, जो भगवान जी बता रहे हैं हमको, जो उल्टा वृक्ष है यहाँ पे जो देखा आपने अभी, ये वाला वृक्ष, जिसकी जड़ें जो हैं, ठीक है, और जो इच्छाएं 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 हैं, ये लेना जी, वो लेना, वो लेना, ये लेना है। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही ज्ञान हमारे अंदर प्रस्फुलित होगा, प्रस्फुटित होगा, तो इस अश्वत्थ रूपी जो वृक्ष है वो उसको समाप्त करेगा, और आपकी खोज जो होगी आरंभ होगी इस परमात्मा पुरुष को जानने की, उस परम पद रूप को, परम जो पुरुष है, परमेश्वर को जानना हो तो कहीं बाहर जाने की या बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर की तरफ झांकना पड़ेगा। जब तक आंख बंद नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, तब तक ये संभव ही नहीं है। अंदर से जागना होगा, अंदर से उठना होगा, हमको जगना होगा। तो कहते हैं ना, भक्ति जो है वो सुप्त अवस्था में, आप लोगों ने भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ पढ़ा है, उसमें क्या बताया जाता है कि भक्ति जो है वो इनबिल्ट है, हमारे अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको जगा ही नहीं रहे हैं। उसको जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भक्ति से ही जगाना पड़ेगा। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं, हमारे घर में वो होता है ना, पानी की टैंकी, पानी की टैंकी होती है, तो टैंकियां कहाँ होती है? अंडरग्राउंड टैंकियां होती है लोगों के घरों में। और मोटर लगाते हैं तो पानी चढ़ता है छत वाली टैंकी के ऊपर, तो फिर वो पूरे घर पे पानी सप्लाई होता है। तो कई बार क्या होता है कि आप मोटर भी लगा देते हो, लेकिन पानी ना टैंकी में, ऊपर वाली टैंकी में नहीं आता, और आपके जो नलके लगे हैं, नलकों में पानी नहीं आता है ना, नल में पानी नहीं आता। फिर आप क्या कहते हैं, अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, मोटर में हवा भर गई है। फिर आप लोग क्या करते हो, पाइप लाते हो, पाइप को ऊपर से फूंक मारते हो, थोड़ा सा पानी डालते हो, उसको चूसते हो, सक करते हो, फिर पानी जो नीचे, पानी जमीन में ही आपकी टैंकी में पानी है, लेकिन हवा की वजह से वो क्या होता है, पानी आ नहीं रहा होता है, पानी संपर्क में नहीं आता। फिर जैसे ही आप चूसते हो उसको, पानी थोड़ा सा डालते हो, फूंक मारते हो, पानी आ जाता है। उसी तरह से भक्ति जो है हमारे अंदर सोई हुई है। पानी को लाने के लिए आपने क्या किया? पानी डाला। फूक को तोड़ने के लिए आपने क्या किया? फूक मारी, है ना?
फूक मारी ना, फूक मारी और पानी डाला, तो फिर क्या हुआ, पानी आ गया, पानी ऊपर वाली टैंकी में चढ़ गया। तो उसी तरह से भक्ति क्या है, हमारे अंदर है, पहले से ही मौजूद है, भगवान ने इनबिल्ट फीचर डाला हुआ हमारे अंदर ये। हमें भक्ति को कैसे उठाना है, भक्ति सुप्त अवस्था में उसको जगाना, जगाना कैसे, भक्ति करके जगाना, सिंपल, सिंपल सी बात है। तो जब हम जागेंगे तो फिर क्या होगा, हमको पता लगेगा, ओ मैं यहाँ पे क्या लेने आया, मेरा परमपिता कौन है, कृष्ण भगवान मेरे परमपिता है, मेरा उनके साथ ये संबंध था, अच्छा ठीक है, मैं उनका अंश हूँ, अच्छा ठीक है, अब मुझे भगवान जी की भक्ति करके भगवत धाम में जाना होगा, वापस जाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, ऐसे वापस जाना है, तो उसको तरीका समझ में आता है। ठीक, उसके बाद आ गया जी श्लोक, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा फेवरेट श्लोक है, 5वें अध्याय का आपका 6 नंबर का श्लोक है। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब भगवान यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं अपना घर, अपना जो घर है, भगवान जी का जो धाम है ना, उसका भगवान जी हमको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जैसे हम फिल्म में जाते हैं ना, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं हम तो कोई और है, लेकिन वहां पे ट्रेलर किसी और फिल्म का भी बीच में आ जाता है। तो बीच में जब ट्रेलर आता है तो उसमें क्या हम बोलते हैं, अच्छा ये आने वाली फिल्म ये है, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, 15वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान हमें यहाँ पर भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं कि मेरा घर ऐसा है। तो हम जब फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, और थिएटर में जब दूसरी पिक्चर का ट्रेलर आता है तो हमको कहते हैं हाँ यार ये फिल्म जरूर देखेंगे, इसमें इतने हीरो, इतनी लड़ाई, मजा आ जाएगा, लड़ाई एक्शन फिल्म है, बड़ा मजा आएगा, अच्छा इतने सारे गाने, लड़की भी कितनी सुंदर है, चलो चलो हम जाएंगे जरूर देखने। तो हमारा क्या होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये जो श्लोक है, इसको पढ़कर, इसको समझकर क्या होगा, हमारा भगवान जी के जगत के प्रति, भगवान जी का जो धाम है, भगवान का घर, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाएगा कि वहां पे कैसे है। तो भगवान बेसिकली हमको एक तरह का ट्रेलर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मेरा घर, मेरा धाम ऐसा है। कैसा है भगवान का धाम, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा धाम तो सूर्य चांद के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, और ना ही अग्नि ना बिजली से है, तो क्या वहां पे अंधेरा होता होगा, नहीं वहां पे अंधेरा नहीं है, भगवान जी की जो बॉडी का प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश है, उससे चकाचौंध रहती है इतनी ज्यादा कि वहां पे ये सूर्य चांद सितारों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौट कर आ पाते। तो ये भगवान जी के जगत का क्या है, एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, कि जो वहां पे जाएगा वो वापस कभी नहीं आएगा। कहाँ वापस नहीं आएगा, ये वाले मृत्यु लोक में जहां पर एट प्रेजेंट हम लोग और आप लोग हैं, यहाँ पे हम वापस नहीं आएंगे। अब जैसे क्या होता है, जैसे बल्ब जलता हुआ दिखता है, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाली जो विद्युत ऊर्जा है वो हमको नहीं ना नजर आती है। हमको कहाँ नजर आ रही है, आपने क्या करना, आपके घर में अंधेरा पड़ा, आपने लाइट बालनी है, मतलब लाइट जलानी है, तो क्या करोगे, स्विच को ऑन कर दोगे, आपका बल्ब जल जाएगा, ट्यूबलाइट पंखा जो भी आपको चाहिए वो ऑन हो जाएगा। तो बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु उसको प्रकाशित करने वाली जो विद्युत ऊर्जा, जो एनर्जी है, वो हमको नहीं दिखाई देती। वो कहाँ पे है, वो पीछे है। बल्ब प्रकाशित दिखता है, परंतु वास्तविकता ये है कि विद्युत ही है जो घर को प्रकाशित कर रही है। वैसे ही सूर्य और चंद्रमा हमें दिख रहे हैं, लेकिन उन चंद्रमा को और सूरज को प्रकाशित करने वाला कौन है, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। सूर्य को प्रकाशित करने वाले भी, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले भी। और वो स्थान क्या है, वो स्वयं प्रकाशित स्थान है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको, शशांक का मतलब चंद्रमा, सूरज का मतलब सूर्य है ना, सूरज का मतलब सूरज। तो चंद्रमा के ऊपर एक खरगोश सा नजर आता है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ गया शशांक। तो न पाव कहा, अग्नि की जरूरत नहीं है, सूरज अग्नि को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाशित स्थान है, वो मेरा परम धाम है, जहां पहुंचकर यदगतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परम मम, बंदा वापस नहीं आता, कोई संभावना ही नहीं है। यानी 84 लाख योनिया, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ये भव सागर, उससे व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, वापस लौट के मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगा। वो मेरा परम धाम है। तो ठीक है, भगवान जी का परम धाम जो है ऐसा है, इतना खास, इतना विशेष परम धाम है, तो कोई फिर मेंटली होगा ना जो जाना नहीं चाहेगा वहां पे, है ना। तो दुर्भाग्यशाली होगा जो अभी भी, जिसको अटैचमेंट नहीं होगी भगवान जी के, क्या बोलेंगे, भगवत धाम से, भगवान जी के परम धाम से। अब ये वाला श्लोक जो है, ये भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा श्लोक है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, और बद्ध जीवन के कारण वे इन 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें उनका मन भी सम्मिलित है।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो बेसिकली यहाँ पे पांच इंद्रियां तो आपकी आ गई, साथ में छठा कौन हो गया, मन आ गया, जिसको कहना ना कि इंद्रियां, छह इंद्रियों के कारण वो घोर, जिसमें मन भी सम्मिलित है, मन को भी इंक्लूड किया। तो पांच इंद्रियों के प्लस वन टोटल होगी सिक्स इंद्रियां आपकी, छह हो गई। षष्ठानी किसको बोलते हैं, छह को। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है छठी इंद्री है। ममैवांशु जीवलोक के सारे जो है जीव वो मेरे ही अंश हैं। जीव भूत सनातन, सारे जीव भौतिक जगत में कौन है, ये मेरे अंश है। ममैवांशु जीवलोक, ये जो जीव है ना ये मेरा ही अंश है, मेरे से अलग नहीं है ये। जैसे आप समुद्र हो, सॉरी, जैसे आप एक समुद्र ले लो और समुद्र की एक बूंद को समुद्र से बाहर निकालो, तो जो उसका प्रॉपर्टी टेस्ट करवाएंगे, अगर जो आप क्या क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में लेके जाओगे, वैज्ञानिक टेस्ट अगर हम करेंगे, तो समुद्र का और समुद्र के पानी का जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी बूंद की भी और जो पूरे के पूरे समुद्र की भी, दोनों क्या होंगी, सेम 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 होंगी दोनों। लेकिन क्योंकि वो बूंद भी तो समुद्र का ही हिस्सा है ना, इसीलिए। लेकिन क्या वो बूंद समुद्र है क्या, ना, वो तो नहीं है। उसी तरह से हम भगवान है क्या, नहीं, हम तो नहीं है। बट क्या हम भगवान के अंश हैं, हाँ, हम वो तो हैं हम। अगर हमने उसी बूंद को वापस समुद्र में मिला दिया, तो वो पानी की बूंद क्या हो जाएगी, वापस वो समुद्र बन जाएगी। या अपना नलके का पानी भी निकाल के लाओगे, वो भी आप समुद्र में डालोगे, तो वो समुद्र ही बन जाएगा। तो हमें भगवान के पास जाने के लिए अपना वजूद जो है वो खत्म करना पड़ेगा, यानी कि मैं और मेरा वाला जो है ना हिसाब किताब, वो हमें खत्म करना पड़ेगा। अपना वजूद जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान जी से कहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली होल थिंग इज दैट कि भगवान ही सबसे बड़े हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सनातन का मतलब होता है पुरातन, पुराना, बहुत पुराना। लेकिन ये कैसा वाला पुराना है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो जीवभूत सनातना, मनष्ठानी, मन और इंद्रियां, पांच इंद्रियां इसकी टोटल छह, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये सारी क्या है, ज्ञान इंद्रियां। ऐसी पांच कर्म इंद्रियां होती हैं। तो पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, कैसे करता है, कैसे, जब मरते हैं तो ये सब जाती है ना। भगवान कहते हैं जो जो करते हो ना, जिसमें जिसमें वासनाएं है तुम्हारी, जिसमें जिसमें आसक्ति है तुम्हारी, जिसमें जिसमें इंटरेस्ट है आपका, तुम्हारा, उसी के अनुसार तुमको मैं अगली योनि में भेज देता हूँ। तो ये जो जीव आत्मा है ये मेरा ही अंश। लेकिन जिन विषयों को जिन विषयों के अंदर आप लोगों ने आसक्ति बनाकर रखी हुई है, जिसके अंदर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा, उन्हीं विषयों में रहकर तुम्हें अगली योनि प्राप्त होगी। अब अगर किसी को आम में बड़ी रुचि है, तो जरूरी नहीं है कि वो मैंगो बने, हो सकता है वो मैंगो, मैंगो के अंदर भी कीड़े होते हैं ना, वो मैंगो खाने वाला भगवान उसको कीड़ा बना दे कि मैंगो खा ले। मरने से पहले आपके अंदर समोसा खाने की इच्छा आ गई, तो हो सकता है भगवान आपको पिग बना दे, डॉगी बना दे। जरूरी थोड़ा इंसान ही समोसे खाते हैं, बंदर भी खाते हैं। हमारे जब स्कूल में हम पढ़ते थे ना, अपने कॉलेज में, तो कैंटीन से जैसे ही हम समोसे लाते थे, हमारे को बंदर पड़ जाते थे, बंदर छीन लेते थे हमारे समोसे, फिर बंदर बैठ के समोसे खाते थे, हम उनको देखते थे कि हमारे समोसे खा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि समोसा खाने की इच्छा खाली आदमी को ही हो, इंसान को ही हो। कि आप सुअर बन के भी खा सकते हो, डॉग बन के भी खा सकते हो, पैरट बन के भी खा सकते हो। कौओं को भी खिलाया मैंने एक बार, तो कौओं को पिज्जा खिलाया था मैंने। तो कौवे भी बन के खा सकते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं, आपने अगर आम आम का मतलब खाने की इच्छा जाहिर की, तो आपको आम का कीड़ा भी बना सकते हैं, तो पूरी जिंदगी बैठ के आम के अंदर बिताओ, ये होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं हमको, ठीक है। फिर उसके बाद है जी अगला श्लोक। अगला श्लोक यही है, नाइन, बीच में स्किप तो नहीं हुआ, हाँ हुआ ना। यहाँ पे आ गया सेवन नंबर का, ये आ गया एट नंबर का। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है, जिस प्रकार से वायु सुगंधी की तरफ, सॉरी, की वायु सुगंधी, यार मेरे को ना इसमें ना थोड़ा पता नहीं, टेक्स्ट बड़ा नहीं ना होगा ये, को ले जाते हैं, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसको त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हम्म। जब जीवात्मा शरीर का त्याग करता है, तो वो मन और पांचों इंद्रियों की कामनाओं को अपने साथ लेकर निकलता है। हम्म। और उन्हीं के साथ नए शरीर में प्रवेश भी करता है। बहुत सुंदर चीज भगवान समझा रहे हैं, और गीता समझने वाले इसको सबसे पहले समझें कि हम जब मर जाते हैं, तो मरने के बाद आत्मा तो बाहर निकल गई, लेकिन आत्मा और शरीर का 70-80 साल, या जितनी भी आपकी एज में डेथ होती है किसी व्यक्ति की,
मानो कोई 80 साल में मरा, कोई 90 साल में मरा, कोई 100, जितना जिया वो शरीर के अंदर, मतलब शरीर के साथ उतनी ज्यादा अटैचमेंट भी तो होगी ना उसको। मतलब 70-80 साल का संबंध रहा तो थोड़ा सा तो चिपक गए एक दूसरे से। जैसे रंग घुल गया पानी में वैसे चिपक गए। और हमारी कामनाएं बच गई। तो मन में कामनाएं हैं पांचों इंद्रियों की, ये सारी कामनाएं मन में भरी रही। ये पांच इंद्रियां और छठी मन, मन षष्ठान इंद्रिया नहीं है ना, पढ़ा था अभी। तो मन बुद्धि अहंकार ये सारी की सारी। बाकी जो हमारा शरीर है, देह है, वो तो पंच महाभूत से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से, जो प्रकृति उसको उसको प्राप्त है, प्रकृति से मिला। उसमें अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश तत्व है। तो हमारे बॉडी में 70% तो पानी भरा हुआ है। जब मृत्यु के पश्चात इसको जला दिया जाता है, या फिर जो मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनको दफना दिया जाता है, तब ये पंच महाभूतों का शरीर ये पंच महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। अभी जैसे रिसेंटली आपका हो गया ये जहाज जो सड़ गया, मतलब क्रैश हो गया, एरोप्लेन हुआ ना अहमदाबाद में, क्रैश हुआ जो। वो लोग भी देखो, देखा जाए तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश इसी से बना था, इसी में मिल गया, जल गए। जल के कहाँ गए? हवा धुआं बन के ऊपर उड़ गए। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, यही पांच तरीके हैं हमारे, इसी पांच तरीकों से हम बने हैं, इसी पांच तरीकों से हम इसी में मिलते हैं। मतलब कि जैसे हम कोई मरता, हम कहते हैं ना वो पंचतत्व विलीन, पंचतत्व में जाके विलीन हो गया, तो विलीन हो गया का मतलब क्या होगा? पंचतत्व से बना था, जिससे बना था उसी में जाकर मिल गया। जैसे हम लोग कहते हैं मिट्टी का शरीर, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिलेगा। हाँ। तो वही चीज 70% तो हमारी बॉडी में क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। तो डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हमको, हिंदुओं को, सनातनियों को जलाया जाता है, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों को दफनाया जाता है। तब ये पंच महाभूत का जो ये शरीर है, ये पंच महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। इसीलिए फूलों को, जैसे मतलब फूल बोलते हैं उसको, अस्थियों को, मतलब जिसको हम हरिद्वार में लेके जाते हैं ना एक मटके में डालकर, फिर हरिद्वार में जाकर क्या बोलते हैं, पानी में विसर्जन कर देते हैं, बहाते हैं। फूल बोलते हैं वैसे उसको, जो हमारा जो शुद्ध वर्ड है ना, मतलब सनातन धर्म का, उसको अस्थियां नहीं कहते हैं। अस्थियां मैं आपको सस्ता वर्ड, मतलब कि आसान वर्ड बता रही हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज उसको फूल कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे फूल कहते हैं, किसी किसी का पता नहीं, अलग अलग हो सकता है किसी किसी का, लेकिन हमारे यहाँ पे फूल कहते हैं। लेकिन ये फूल वो वाले फूल नहीं होते हैं जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये वो वाला फूल नहीं है। ये फूल है हमारी हड्डियां, जो हम जलने के बाद जो हम निकालते हैं, अपनी चिता से उठाकर जो निकाल के लाते हैं, उसको बोलते हैं फूल। तो इन अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। बाकी अग्नि या पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं, तो वो पंच महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म देह देह है, ये जो बॉडी हमारी सूक्ष्म वाली है ना, हमारा वो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ये बाहर निकलती है आत्मा के संग संग, बाहर निकलकर आत्मा को आचरण के रूप में चिपक जाती हैं। छोड़ना नहीं चाहती उस आत्मा को ये। आत्मा को कहती है कि मेरी इच्छाएं तो अभी भी बाकी हैं, अब कहीं और चल, मुझे ले चल कहीं पर जहां पर कम से कम इच्छाएं तो पूरी हो जाए मेरी। और ये कामनाएं जब चिपकती हैं उस आत्मा को, तो वो ड्राइविंग फोर्स बन जाती है, और ड्राइविंग फोर्स बन के उस आत्मा का और ऐसे शरीर में प्रवेश कराती है जहां पर उसको ये कामनाएं मिल जाए भोगने के लिए, लाइक पूरा कर ले, कि जा जी ले, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अब, मतलब कि बड़ा किया, जी लो कम से कम। तो ऐसा करता है, अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है कि उन कामनाओं को पूरा कर सके, जहां वो कामनाएं पूरी हो जाए हमारी। सोने की शुद्धता कितनी है, उस पर अलंकार की शुद्धता निर्भर करती है। उसी प्रकार से हमारे मन की शुद्धता कितनी है, इस पर निर्भर करेगा कि हमारा जीवन हमने कितना मौलिक बनाया, और क्या हम परम पद के अधिकारी बने या नहीं बने। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आगे जाएंगे। ये हो गया 8वें नंबर का श्लोक, ये आ गया 9 नंबर का, 15.9, 15.9। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का आंख नाक कान जीभ, क्या है, कान, मैंने नाक के बजाय कान, कान नाक आंख, यानी कान आंख जीभ नाक और स्पर्श इंद्रियां यानी त्वचा प्राप्त करता है, और जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये वाला आपका श्लोक है, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब यहाँ पर भगवान पांचों इंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं। पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं, पहले आप समझो। भगवान कहते हैं श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, यानी कान, श्रोत्रम यहाँ लिखा ना। सबसे पहले भगवान जी ने यहाँ पर क्या बोलेंगे, भगवान मतलब अनुवाद में भगवान जी ने क्या बता दिया कि सबसे पहले कान, फिर आंख, फिर जीभ, फिर नाक, फिर स्पर्श इंद्रियां, त्वचा, फिर मन के चारों ओर संपूजित है। ये मैंने इतना इतना हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। चलो, कान आंख जीभ, सबसे पहले क्या आया, श्रोत्रई, तो कान की इंद्री, कान क्या करते हैं, शब्दों को सुनते हैं। शब्द उसका गुण हो गया।
इस इंद्रिय का विषय क्या हुआ? शब्द। और कर्ण यानी कि कान, ये इंद्रिय होगी, और शब्द इसका विषय हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं भगवान? आंख, चक्षुष, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन च। चक्षु हो गया, आइस को बोलते हैं, आंखों को, जैसे यहाँ पे भी लिखा है स्क्रीन पे आंख। तो हमारी आंखें, अब आंख का विषय क्या हुआ? आंख का विषय हो गया भाई रूप, जो हम देख सकते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आई। देन जीभ, खाना, जीभ को क्या चाहिए? कुछ खाने की चीज चाहिए। श्रोत्र चक्षु स्पर्शनई च। श्लोक के हिसाब से स्पर्श आ रहा है, श्लोक के हिसाब से आपका श्रोत्र चक्षु स्पर्श, थर्ड नंबर पे आपका स्पर्श आ रहा है। चलो उसके हिसाब से भी कर जाए, यानी कि त्वचा को हम स्पर्श कर सकते हैं। ये अच्छा फील है, ये बुरा फील है, गुड टच बैड टच। आजकल तो हमको स्कूलों में भी बच्चों को हमारे पढ़ाते हैं ना, अगर कोई आपको अंकल भी हो आंटी भी हो ऐसे हाथ लगाए तो ये बैड टच है। अगर आपको इस तरह से किस कर रहा है कोई तो ये गुड टच है, ये पापा वाला किस है, ये मम्मा वाला किस्सू है, इसको आप ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह से ऐसे बोले ऐसे करे तो ये गंदा वाला टच है, बैड टच गुड टच हमको बताया जाता है। और साथ ही हमारी त्वचा त्वचा वगैरह क्या करती है, ये चाहती है कुछ कुछ नरम नरम हाथ लगाने से। टैडी बियर होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, उसको खिलौने को छूने का मन करता है ना, नरम नरम है। सर्दियां आएंगी, सर्दी में हमारा मन करेगा नरम नरम ब्लैंकेट हो, अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम कंबल मिले हमें, सॉफ्ट सॉफ्ट, वाओ कितना सॉफ्ट मुलायम कंबल मिला, अच्छा है। और अगर उसी कंबल में हमारा छोटा सा तिनका हो, कील हो, लकड़ी का तिनका अगर हमको चुभ गया तो आउच। ये स्पर्श का सुख दुख त्वचा फील करती है ना, ये लिखा ना यहीं पर। स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, सुख दुख प्राप्त कर रहा है। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन च रसनंग, रसनम जीभ, जीभ की बात आ गई। जीभ क्या करती है? टंग। टंग के दो गुण है, एक तो बोलना बातें करना, और दूसरा खाना पीना, टेस्ट करना, स्वाद लेना। लेकिन यहाँ पर जो गुण है उसका स्वाद से ही मतलब है। हम रस ग्रहण करते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये रस का अनुभव है। नो रस का अनुभव जीवा से हम करते हैं। तो जीभ हो गई इंद्रिय, और इसका विषय क्या हो गया? रस। श्रोत्र चक्षु स्पर्श नहीं, रसनं घ्राण में घ्राण, घ्राण किसको बोलते हैं? नाक की जो नसें होती है ना, गोल गोल जो सुराख होते हैं नाक के अंदर, जिसे हम सांसें लेते हैं, नोस, नासिका। इसका विषय क्या हो गया? सूंघना, स्मेल करना। तो पहला हुआ कान, उसका विषय हुआ शब्द, दूसरा हुआ नेत्र, उसका विषय हुआ रूप, तीसरा हुआ त्वचा, उसका विषय हुआ स्पर्श, चौथा होगी जीभ, उसका विषय हुआ रस, पांचवा हो गया घ्राण, नासिका, उसका विषय हुआ गंध। अब सूंघना भी हमको, खुशबू अच्छी भी आती है, बदबू भी आती है, गंदी गंदी भी स्मेल हम लेते हैं, सुंदर भी लेते हैं। कभी सड़क के ऊपर से कहीं से जा रहे हैं, नाला पड़ गया रास्ते में, नाले में सड़ा पड़ा मुश्क आएगी, स्मेल आएगी तुमको, आए हाय कितनी गंदी स्मेल है ना। कहीं पे कोई गंदी चीज बना रहा है, मीट वगैरह, वहां की स्मेल, हाय हाय कितनी गंदी स्मेल है। हम मुंह बंद कर लेंगे, नाक ढक लेंगे अपना। और अगर हमें फूलों की खुशबू आ जाए, हाय कितनी अच्छी खुशबू है, हलवा बनाने की खुशबू आ जाए, कितनी अच्छी खुशबू है। कोई देसी घी निकाल रहा है अपने घर में, हाँ कितनी अच्छी देसी घी, प्योर घी निकाल रहा है, घी की कितनी अच्छी खुशबू है। तो इस तरह से ये पांचों उदाहरण जो है ये हमारे अंदर यहाँ पे लिखे हैं कि भाई श्रोते चक्षुस्पर्श कान नाक आंख जीभ त्वचा प्राप्त करता है, और मन के चारों ओर संपूजित है। बेसिकली ये जो है ना पांचों के पांचों विषय जो भी हैं ये हम उदाहरण से अगर देखें कि हम कैसे इन विषयों के संयोग से इसकी आसक्तियों में हम फंस जाते हैं। सबसे पहले देखो हिरण। हिरण क्या करता है? हिरण को आप कस्तूरी, आपने सुना है हिरण की कस्तूरी जो होती है उसकी नाभि में होता है, लेकिन उसकी वजह से वो पूरे जंगल में दौड़ता है बेचारा। लेकिन उसको सारी जिंदगी पता नहीं लगता कि जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ, यहाँ वहां जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, वो तो मेरे पेट में लगी है। जितनी बार वो सुसु करेगा, जितनी बार वो लघु शंका करता है, उतनी बार उसको कस्तूरी की खुशबू आती है। और उस गंध की आशा में वो इतना तेज दौड़ता है, इतना बड़ा बड़ा लंबे लंबे पैर उठा उठा के भागता है वो, इधर से उधर, उधर से उधर, कि हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, हाय मिल जाए। तो अब वो कस्तूरी को निकालने के लिए शिकारी को, हिरण को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जाला लगाना पड़ता है। लेकिन हिरण को पकड़ना आसान नहीं है। डिस्कवरी चैनल में आपने देखा है, देखा होगा ना, मैंने तो बहुत बार देखा है कि शेर जो होता है बार 3 4 5 6 बार ही कहीं पे जाके ट्राई करता है। यानी 3 4 5 भी नहीं, मतलब आप मानो कि चौथी 35 बारी, 35 36 बारी हिरण को, हिरण के पीछे शेर दौड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है उसको, लेकिन उसमें से मानो कि 35 बारी भी दौड़ा ना, चौथी बार वो फेल हो जाएगा, 34 टाइम उसको फेलियर ही हाथ लगेगा। 35वीं बार में जब वो पकड़ लेता है तो इतना फास्ट होता है वो, इतना चौकन्ना होता है, इतनी शक्ति दी है भगवान ने, उसको पकड़ना आसान नहीं है। डबल स्टोरी का घर हो वो एक ही छलांग में क्रॉस कर लेगा, इतना उसके पैरों में ताकत है। आसानी से पकड़ा नहीं जाता, शेर नहीं पकड़ सकता उसको, तो शिकारी कैसे पकड़ेगा? लेकिन जो कस्तूरी मृग हिरण है ना, इसकी एक कमजोरी है। इसकी कमजोरी क्या है? म्यूजिक।
संगीत इसको बहुत प्यारा होता है। और जैसे हम लोगों में से भी कुछ बड़े सारे लोग होते हैं जिसको गाना सुनना, गाना गाना पसंद होता है, शौक होता है। तो कुछ लोग तो हेडफोन लगाकर हमेशा रखते हैं कानों के अंदर, तो जो साउंड के एडिक्ट है, साउंड के एडिक्टेड है वो लोग, है ना, वो खुद को कस्तूरी मृग हिरण समझ लें। कस्तूरी मृग को जब पकड़ना होता है तो दो शिकारी जाते हैं, एक शिकारी क्या करता है, बंसरी बजाता है, बांसुरी बजाता है, टू 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 टू, तो दूसरा क्या करता है कि मतलब मे भी चलो आज का तो टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर का यूज करते हैं, बांसुरी वगैरह या कुछ नहीं बजाते होंगे इंस्ट्रूमेंट अपने मुंह से। लेकिन हिरन जो होता है इसी म्यूजिक से इतना मस्त हो जाता है कि वो कस्तूरी मृग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आंखें बंद करेगा तो ध्यान कहाँ लगाएगा, आंखें बंद करके गाना सुनने लग जाता है, म्यूजिक सुनता है, उसमें डूब जाता है, पूरे तरीके से, बुरे तरीके से कहते हैं उसमें वो डूबता है, अच्छे तरीके से डूबता है उसमें वो, मस्त हो जाता है एकदम से। और जब वो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, शिकारी आता है जी, उसके पैर पकड़कर उसकी नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है और ले जाता है। अब ये हिरन जिसको भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि कोई उसको पकड़ नहीं सकता, इतना तेज, इतना चौकन्ना होके वो दौड़ा करता था बेचारा, लेकिन आज एक म्यूजिक की आसक्ति की वजह से पकड़ा गया और मारा जाता है, और अपने प्राणों को त्यागना पड़ जाता उसको। ऐसे ही दूसरा क्या पढ़ा था हमने, आंख, है ना, कान के बाद क्या है, आंख, चक्षु। इसका गुण क्या होता है, रूप, देखना, उदाहरण हम देखते हैं। और पतंगा, पतंगा आपने देखा होगा, पतंगा, पतंगा क्या करता है बरसातों के दिनों में, जब अभी बरसातें चढ़ गई ना, जून का एंड हो रहा है तो बस जुलाई चढ़ जाएगी, भी बस बरसातें आ गई हैं। बरसातों में आपने देखा होगा आपके घरों के आगे पीछे लाइट जलेगी, या फिर दिवाली पे भी आते हैं ये लोग ना पतंगे, लाइट जलती है उसके आगे पीछे ये पूरा गुर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। कभी कभी ये इतना ज्यादा लाइट के साथ टकरे लगती हैं इनकी, इतना ज्यादा तेजी से टकराते हैं कि अगर शीशा हो ना, शीशे पे ठक 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 टप टप टन 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 ऐसी आवाजें आती हैं, तो तड़प तड़प कर ये, और अपने आप को लड़ लड़ के, अपनी ही शक्लें देख देख के, लड़ लड़ के पतंगा अपने आप को खुद ही घायल कर लेता है। लेकिन उस प्रकाश से लड़ना तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसको अग्नि का जो फ्लेम होता है, जो उसकी शेप होती है, जैसे होती ना आग की शेप, नीचे से बड़ी और ऊपर से पतली पतली उठती है, मतलब क्या बोलेंगे, आग की लपटें, उस तरह से अट्रैक्ट हो जाता है इतना ज्यादा कि अपनी जान दे देगा, लेकिन ये रोशनी से दूर नहीं, पीछे नहीं होगा। अगर मोमबत्ती लगी हुई है, दीपक या दिया जल रहा है, उसके अंदर घुस जाएगा, अपने प्राण अग्नि में ही डाल देगा, मर जाएगा, ये राख हो जाएगा, जल के स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन आकर्षण जो है, इसका रूप के प्रति जो आकर्षण है उसको नहीं छोड़ पाता, वहां जलकर अपने प्राण जलाकर इसमें स्वाहा कर लेगा, बाहर नहीं आएगा। तो पूरे जीवन में कितनी बार घायल होते हैं ये रूप का आकर्षण ऐसे ही हमको फंसाता है। हम लोगों भी तो ऐसे ही घायल होते हैं, आकर्षण, आज ये सुंदर लग रहा है, कल वो सुंदर लग रहा है, परसों ये पसंद है, चौथ ये पसंद है, ऐसे ही वो आकर्षण हमको फंसाता है। फिर तीसरा आ गया था श्रोतें चक्षु स्पर्श, नहीं स्पर्श, तीसरा गुण भगवान ने बताया स्पर्श का। अब स्पर्श का प्रतीक जो है, इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं हाथी का। हाथी पशुओं में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, ताकत वाला भी है, मोटा लंबा चौड़ा शरीर है उसका, दम वाला है, ताकत वाला। तो मनुष्य के बाद अगर सबसे अधिक, अगर किसी को दिमागी तौर पे बुद्धिमान माना गया तो वो हाथी को माना जाता है, हाथी प्राणी को माना जाता है। और जो हाथी है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बुद्धिमान बहुत है ना, इंटेलिजेंट बहुत है, और साथ ही शक्तिशाली बहुत है, पावरफुल बहुत होता है। यहाँ तक कि जंगल में शेर भी कभी हाथी पे हमला नहीं करता, जब तक बहुत बहुत मतलब कि रेयर होता है कि शेर ने एलिफेंट के ऊपर अटैक किया हो। ये टाइगर शेर कभी भी हाथी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि हाथी बड़ा ताकतवर होता है, सूंड में पकड़ के लपेटा देगा, एक पैर रखेगा छाती के ऊपर ते टाइगर, टाइगर या शेर चीता जो भी है उसका पापड़ बन जाएगा। लेकिन इस हाथी की भी कमजोरी है। अब सोचे, कोई इतना बड़ा हाथी, इतना बलवान हाथी, इसकी भी कोई कमजोरी हो सकती है, इसकी कमजोरी है इसको हथनी का स्पर्श करना बहुत पसंद है। अब तो जब ये जो रस है हाथी, मतलब कि जब मतलब ये वाला जो हाथी है, जब इस हाथी को पकड़ना होता है, तो हाथी को पकड़ने वाले हाथी जिनके साथ रहते हैं उसको बोलते हैं महावत। अब महावतों के पास एक ट्रिक होती है, वो केवल जो अमावस्या की रात होती है ना, उसी रात में इसको पकड़ते हैं, अमावस की रात्रि में, इसीलिए कि उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है और प्रकाश होता ही नहीं है। तो महावत क्या करते हैं, 8 बाय 8 का बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, 8 बाय 8 फीट का, और उस गड्ढे के ऊपर बहुत सारी टहनियां बिछाकर उसको पूरा कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, उसके ऊपर लकड़ी की शेप की हथनी को लाकर खड़ा कर देते हैं, वुडन स्टैचू फीमेल एलिफेंट का, मानो, सोचो आप। और उस वुडन हथनी के ऊपर एक किसी दूसरी हथनी का ये मल मूत्र
लाकर आसपास फेंक देते हैं ताकि उसकी गंध चढ़े हाथी को उसकी स्मेल पहुंचे। आपने देखा होगा यूजली कि क्या होता है कि जब आपके घर में पेट्स भी होते हैं ना, कुत्ते वगैरह, या चलो आपने अपने घर में कुत्ता नहीं भी रखा, पड़ोसियों को कभी आपने देखा होगा कि जो कुत्तों को सुसु पार्टी करवाने जाते हैं ना, तो कुत्ते क्या करते हैं, जगह जगह सूंघ सूंघ के थोड़ा थोड़ा सुसु करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सुसु करने के इनकी क्या मतलब होता है कि जो फीमेल डॉग होती है, उसको ये इशारा देके जाते हैं कि भाई ये मैंने यहाँ पे सुसु किया है, अगर तुझे भी मैं पसंद हूँ तो तू भी यहाँ पर आकर सुसु करना, तो हम आपस में बैठेंगे। तो इनका इनकी साइंस ऐसी है, मतलब कि ये लोग इस तरह से बातें करते हैं आपस में। जहां पर एक ने सुसु किया होगा वहीं पर ये दूसरा वाला भी सुसु करेगा। अब ये हाथी को पकड़ने के लिए भी क्या करते हैं कि लकड़ी की हथनी लाएंगे, खड़ी करेंगे, लेकिन सुसु पॉटी जो होगी वो एक असली हथनी का ही लाकर आगे पीछे, लाइक इन्वायरमेंट ऐसा बना देंगे, माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि उसकी जो स्मेल है उसके हाथी तक पहुंचे, उसकी नसों तक जाए कि यहाँ पे सच्ची मुच्ची की हथनी है जिसने सुसु पॉटी की हुई है। तो हाथी क्या करेगा, सूंघता हुआ, मतलब कि आ जाएगा, मल मूत्र को आसपास फेंकते हैं ताकि उसकी गंध हाथी तक पहुंचे। तो आजकल तो पता नहीं, ये टेक्निक जो है ना, और भी टेक्निक्स आ गई हुई हैं। अब हाथी की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 20 डेसिमल से कम होती है। हम मनुष्यों की जो 20 डेसिमल की आवाज को हम नहीं सुन सकते, लेकिन हथनी हाथी जो होता है, ये लोग 5 किलोमीटर की दूरी से सुन सकते हैं। जानवरों की शक्तियां देखो अलग अलग दी हैं भगवान ने जानवर तो बनाए हैं, बड़ी सारी यूनियन बताई है, बट हर किसी के अंदर खूबी है। हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण जो है वो डाला है। ऐसे नहीं भगवान जी ने किसी को भी ऐसे ही बना दिया जी, एवं ही दे दिया किसी को। नो डाउट कि कर्मों के अनुसार मिलता है, बट जो मिलता भी है ना कर्मों के अनुसार भी, उसमें भी भगवान ने कुछ ना कुछ खास बात डाली हुई है। तो ये हाथी की पावर है, ये मनुष्यों की जो डेसिमल पावर है वो ज्यादा है। वो उससे नीचे की आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन हाथी के सुनने की जो डेसिमल पावर है 20 डेसिमल है। तो हथनी को 20 डेसिमल की आवाज वो एक डिवाइस से बजाते हैं, और हाथी को 5 किलोमीटर दूर पर पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई हथनी है, वहां पर हथनी है। ऊपर से सुसु पोटी की स्मेल उसको आती है, मलमूत्र की स्मेल आती है, और हाथी उसके स्पर्श की लालसा से दौड़ता है, ऐसा भागता है ये दूर से कि उसको हथनी का आकार नजर आता है, क्योंकि लकड़ी की हथनी लगाई होती है उन लोगों ने, महावत लोगों ने। उसको दिखाई देती है हाँ यहाँ पे सच्ची मुच्ची हथनी तो खड़ी है, खुशबू भी आ रही है, हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, दौड़ता हूँ। लेकिन अमावस के अंधेरे के कारण उसको सिर्फ शेप नजर आती है हथनी की। और जब वो थोड़ा पास पहुंचता है तो उसके मलमूत्र की जो गंध होती है हाथी की नासिका में जाती है। अब हाथी को पक्का लगता है, हाँ पक्का सच्ची बात है, यहाँ पर हथनी है ही है। और वो उसको छूने की आशा में भागता हुआ आता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो क्या होता है, वो उस गड्ढे में गिर जाता है जो उसके लिए बिछाया हुआ था। अब 10 दिन तक महावत उसके पास भी नहीं जाता, जो उसको पकड़ता है ना उसके पास भी नहीं जाता, क्योंकि गिरा हुआ हाथी जो होता है वो और ज्यादा खुंदकी, और ज्यादा गुस्सैल हो जाता है, उसको और ज्यादा ताकत चढ़ती है, और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि क्रोध में होता है, गुस्सा उसको खतरनाक चढ़ा होता है। तो 10 दिन तक महावत क्या करता है, दूर दूर से उसके ऊपर पानी फेंकता रहता है, ताकि एक तो पानी से प्यास बुझती रहे, दूसरा हाथी को गर्मी बहुत लगती है, कहीं गर्मी से उसके प्राण ना चले जाएं, तो इसलिए वो दूर दूर से उसके ऊपर पानी फेंकता रहता है। 10 दिन तक ये बात होती रहती है, ऐसा चलता रहता है। अब जब हाथी बिल्कुल अशक्त हो जाता है, जैसे रोटी भी नहीं खाई, असहाय हो जाता है, तब महावत धीरे धीरे करके उसको थोड़ी सी रोटी देता है। तो 24 घंटे में उसको बस एक रोटी देता है। अब ये हाथी बहुत भूखा हो जाता है, बहुत बड़ा, इसको बड़ी तगड़ी भूख लगती है बेचारे को, तो एक रोटी खाता है। महावत 24 घंटे के बाद आकर उसको दूसरी रोटी देता है। अब अब तो वो रोज रोज महावत का इंतजार करता है, वो महावत आएगा तो मेरे को रोटी खिलाएगा, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, मुझे खाना मिलेगा। फिर एक दिन महावत उसको 3-4 रोटियों में गुड़ लगा कर देता है। अब वो हाथी उस महावत को पहचानने लगता है कि अच्छा ये मेरे को खाना दे रहा है, मेरा वेल विशर है, मेरे को देखो इतने जंगल में भी इसने मेरा ध्यान रखा, मेरे को रोटी देने के लिए आता है। अब वो उस वेल विशर को अपना स्वामी मानने लगता है, यही मेरा मालिक है। फिर वो महावत जो होता है वो नीचे उतरता है, जहां पे उसको देखता है कि हाथी को ये है बेचारे को चोट लगी, जहां कोई घाव वगैरह लगा होता है उसको साफ करता है, दवाई मरहम पट्टी लगाता है। अब ये हाथी इसका पूरे तरीके से बन जाता है जी गुलाम। फिर महावत उस 8 बाय 8 फीट के गड्ढे से खोद कर उसको ढाल बनाता है, और ढाल बनाकर हाथी को ले जाता है, आजा हाथी ऊपर। लेकिन 1 महीने के इस प्रोसीजर में ये हाथी पूरी तरह से मुहावत का क्या बन गया, गुलाम, नौकर बन गया बेचारा। और उसकी आंखों के इशारे से काम करने लगता है, जैसे चलो इस बच्चे को सोन में उठा के अपने ऊपर बिठा लो, बिठा लेता है। आपने देखा होगा ना जो जो हाथी आते हैं सड़कों के ऊपर, जब हम छोटे बच्चे होते थे, हाँ पापा पापा हाथी पे बिठा दो, पापा झूला दिलाओ, पापा झूला दिलाओ, पापा ने कहना हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाथी वाले को पापा ने पैसे पकड़ाने, 5-10 रुपए पकड़ाने,
तो हाथी ने हमको अपनी सूंड में बिठाना, सूंड से बिठा के पिठ पे बिठा लेना। और कई बच्चे कहते थे कि हमारे बच्चों का कद छोटा है, तो हाथी की टांगों में से निकालो, हमारे बच्चे लंबे हो जाएंगे। तो हाथी ने, देखो, हाथी की टांगों से बच्चे निकले, और हाथी टांग नहीं मार रहा। नहीं तो हाथी तो पैर अगर रखे तो बंदा कचुम्बर पापड़ बन जाए उसका। लेकिन हाथी क्या कर रहा है? हाथी गुलाम बन रहा है ना, सर्कस की तरह काम कर रहा है हाथी। सलाम करके दिखाओ, सलूट करके दिखाओ, दो पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ। इस तरह से ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं, सर्कस का हाथी बन जाता है बेचारा वो। कहाँ ये जंगल का हाथी था जिसके ऊपर किसी ने, कभी शेर ने भी हमला नहीं करने की कोशिश की, टाइगर ने भी हमला नहीं सोचा करने का। लेकिन एक स्पर्श की लालसा में, छूने की लालसा में पूरा जीवन महावत का ये गुलाम बन जाता है। तो कल्पना करें हम लोग भी कितनी बार इस स्पर्श की लालसा में गुलाम बन रहे हैं। कितनी बार बनते हैं? हर रोज ही बनते होंगे ना हम लोग भी। ये सारी हमारे लिए ही है बेसिकली। उसके बाद अगला क्या है? श्रोत्रें चक्षु स्पर्शनें च रसनंग रसनम, रस। अब रस के तो कितने उदाहरण हैं। बाकी जितनी भी इंद्रियां ना, पांचों विषय में से सभी विषयों का अलग अलग वेग होता है, लेकिन ये जो रस है, जीभ का स्वाद, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़े लोग जो हैं, इनका वेग खत्म नहीं होता। सबकी आसक्ति इस विषय में होती है कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये खाना मिल जाए, बस ऐसा खाना होना चाहिए, टेस्टी वाला। उस अंकल की रेहड़ी के गोलगप्पे कितने अच्छे हैं, चलो वहां चलते हैं। भाई उस अंकल की दुकान में समोसे कितने अच्छे मिलते हैं, चलो चलो उनकी दुकान में। वो बड़ी अच्छी मिठाई बनाते हैं वो अंकल, इतना अच्छा हलवा बनाते हैं, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, हाँ, जो भी। तो ऐसा कर करके हम लोग क्या करते हैं? स्वादों में फंसते हैं। तो स्वाद के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका जो खास उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में, मछली का। मछली का उदाहरण बहुत फेमस है। मछली स्वाद की आशा करके ही जाले में फंसती है ना, स्वाद की लालच करके ही जाले में फंस जाती है। आय हाय फोकट का पिज्जा, आय हाय फोकट की रोटी, है इस पे क्या लगा, चलो चलो फंसती हूँ, चलो जाते हैं थोड़ा सा खाते हैं। खाने के लिए क्या होता है, मुंह खोलती है तो कंडे में फंस जाती है बेचारी, कांटे में फंस जाती है। तो आशा क्या लेके जाती है? स्वाद की आशा में आती है और जाल में वो फंस जाती है, और प्राणों से हाथ धो बैठती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पहले जीभ उसकी गई, जीभ से कांटा चुभा, कांटा चुभा तो ऊपर लाई, ऊपर लाई तो मर गई। मर गई तो कहाँ गई? किसी की कढ़ाई में तली, कढ़ाई में चली गई बेचारी। तो ये क्या हो गया? ये भी अपनी आसक्ति की वजह से मरी, जीव की आसक्ति, खाने के पीछे मर गई बेचारी। फिर रसनं घ्राण में वच, घ्राण नासिका। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं भवरे का, है ना, भवरा। ईश्वर ने इसको इतनी ताकत दी है, ये लकड़ी के पेड़ को ये आरी की तरह चीर देता है। इतनी इसके पंखों में ताकत है, पंखों से चीर सकती है ये। लेकिन इसको कमल के पुष्प की खुशबू जो होती है ना, कमल का फूल कभी ना भूल, ये भूल नहीं पाता कमल का फूल, ये उसके पास जाता है, उसकी खुशबू के लालच में जाता है, इसको खुशबू बड़ी पसंद होती है। अब बड़े सारे फूल फ्लावर्स होते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो भंवरे क्या करते हैं? मंडराते रहते हैं फूलों के अंदर, फूलों की खुशबू इनको पसंद होती है एक्चुअली भंवरों को। और ये कमल के फूलों की खुशबू की आशा में कमल के पुष्प के अंदर जाकर बैठ जाता है। और जैसे हम लोगों को अच्छी सी सुगंध आती है तो हम लोग मस्त हो जाता है ना सूंघ सूंघ कर, तो ऐसे भंवरा भी इसकी खुशबू में मस्त होकर कमल के अंदर जाकर बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है, इसको ख्याल नहीं रहता कि मैंने उठना भी है, उड़ना भी है यहाँ से। जब सूरज ढलता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं धीरे धीरे। अब इस भंवरे को दिखता है कि कमल की पंखुड़ियां बंद हो रही है, तो मेरे को निकल जाना चाहिए बाहर, उड़ना चाहिए। बट ये बाहर नहीं निकलता, इसको लालच होता है कि मैं थोड़ा और सूंघ लूं, थोड़ा और सूंघ लूं, थोड़ा और सूंघ लूं। लेकिन जैसे हमें पता होता है, बट शुरू शुरू में अपनी विषयासक्तियों से को बाहर निकालते, है ना, बाहर निकालते नहीं जानते हुए भी हम फंसते रहते हैं ना उसमें। अगर हमको पता लगे कि यार हम इसमें फंस जाएंगे तो बाहर आ जाओ, पर नहीं, तो फिर क्या होता है, हम काम से गए। जीवन भर ऐसा ही भंवरा भी उस कमल के फूल में बंद हो जाता है, फंस जाता है। तो हम लोग भी जिंदगी भर यही करते रहते हैं। इतनी ताकत है उसके पास कि जो पेड़ है, पेड़ की खाल को, कठोर लकड़ी को चीर देता है, काट सकता है ये। लेकिन उस कमल की कोमल पंखुड़ियों को ये काट नहीं पाता, खुशबू की आसक्ति की वजह से। उसी कमल के अंदर बंद होकर दम घुट जाने की वजह से इसके प्राण छूट जाते हैं, मर जाता बेचारा, लेकिन बाहर नहीं आता। तो अलग अलग रसों से या आकर्षण से, या अलग अलग प्राणी जिसमें फंसे होते हैं, हम मनुष्य तो इतनी मुश्किलों में है। इन लोगों के लिए तो जितने भी उदाहरण दिए ना, हाथी का, हिरण का, मछली का, ये कीड़े का, पतंगे का, भंवरे का, ये लोग तो एक एक कमजोरी लेके बैठे हैं, लेकिन हम सारी की सारियां को कमजोरियां बना के बैठे हुए हैं। हम तो ज्यादा रिस्क में है, हम तो ज्यादा रिस्क में है, जीवात्मा जो है, हम तो ज्यादा खतरे में है ना। जीवात्मा इन पंच इंद्रियों के माध्यम से हम लोग विषयों का उपभोग कर लेते हैं। और ये सारे विषय उत्पन्न करने वाला मन इन पांच इंद्रियों के सहारे ही सारे विषयों का उपभोग लेता है, और जीवात्मा को भी कंपलसरी वो भोगने पड़ते हैं।
फंसे हुए हैं हम लोग। तो ये उदाहरण अलग अलग प्राणी के हैं, अलग अलग रस में फंसे हुए हैं, लेकिन जो इंसान है उसकी स्थिति का अगर कोई विचार करे, हम लोग अपनी अपनी खुद की स्थिति का विचार करें, हम पांचों रसों में फंसे हुए हैं। तो पांचों में से सबसे ज्यादा हमारे लिए कौन सा है उसका भी विचार करना पड़ेगा। तो हमको लगेगा कि नहीं यार, हमारे तो पांचों के पांचों ही ज्यादा हैं। अब इन विषयों की आसक्ति में जितना ज्यादा हमारा मन रमता है, उतना ज्यादा हमारा मन फंसता है, उतने उतने जन्मों में, उतने उतने कर्मों के बंधन काटने के लिए हमारे अनंत जन्मों तक हम इस जन्मों की यात्रा में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम गाना गाते हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पाँव में कभी उस पाँव में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार से अपना शरीर त्यागता है, ना ही वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वो ये सब कुछ देख सकते हैं। तो जिसको नॉलेज होगी वो देख सकते हैं। अब आप जैसे फोटो देख रहे हो यहाँ पे एक आदमी का, ये लड़का क्या कर रहा है, गाड़ी देख रहा है। अगर इसको गाड़ी के पुर्जों को देख रहा है, गाड़ी खोल के, इसको नॉलेज है तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ जी मेरी गड्डी क्यों एक जगह बैठी है, चल नहीं रही, फिर नहीं रही, इसको क्या चाहिए, उसको पता लग जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता लगेगा वो क्या करेगा, वो वो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, मैकेनिक का वेट करेगा। तो मूड व्यक्ति, इसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि शरीर का परिवर्तन को वो नहीं समझ सकता, किस तरह से एक शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करती है उसको नहीं पता, किस प्रकार एक योनि से दूसरी योनि में आत्मा जाती है, ये सब कुछ वो नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? बिकॉज उसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि किस प्रकार से कि किस प्रकार से प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे मैं बंधा हुआ हूँ कठपुतली की तरह, वो मेरे को नचा रही है और मैं नाच रहा हूँ। तो किस तरह से वो एक शरीर का भोग करता है, कभी मनुष्य का, कभी कुत्ते का, कभी घोड़े का, कभी हाथी का, कभी ऐसे शरीर वो मिलता रहता है XYZ और भोग करता रहता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है वो सब कुछ देख सकता है। जिसको ज्ञान है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, अगर वो मुक्त नहीं हुई तो इसी भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहेगी। जिसको ये पता है वो सब कुछ समझ सकता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, नीले कपड़े वाला आदमी ये क्या कर रहा है, गाड़ी खोल के बैठा है, गाड़ी खराब होगी, उसको परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रही, गड़बड़ होगी, क्या करे। अगर आता होगा तो गाड़ी ठीक करके चला जाएगा। जैसे वो देख रहा है कि अच्छा ये पाइप यहाँ पे है, अच्छा ये वाली तार यहाँ से निकली है, ये वायर यहाँ पे, अच्छा इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ठीक है। समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा। अगर प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक, ये क्या बोलेंगे, मैकेनिक जो है, अगर वो वहां पे आ जाएगा तो वो समझ जाएगा, अच्छा यहाँ से गड़बड़ा है, वो तार जोड़ेगा, गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ जी सर, स्टार्ट करो, गाड़ी चली आपकी, गर, हाँ चली, चलो जी टाटा, गड्डी चली हमारी आगे। तो ये समझना हमारे लिए क्या है, जरूरी। फिर उसके बाद है जी आपका श्लोक नंबर 11, 11 का है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। अभी पढ़ते हैं इसको। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित सो कॉल्ड संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य यानी कि जीरो हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, है ना, ये कर लो, ये हा, ये अलोम विलोम प्राणायाम प्राणायाम ये सब कर लो, इस तरह से करो और करो जी। तो ये श्लोक आपका 11 नंबर का ना। तो आत्म साक्षात्कार जो है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण पे, मतलब जो क्या मतलब कि जैसे आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते, ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये बातें समझ पाते हैं जो सचमुच में योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वही समझ सकता है कि किस प्रकार से ये सब कुछ घटित होता है। तो जो श्लोक है बेसिकली इसमें, इस वाले श्लोक के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, भक्त को आत्मा का ज्ञान होता है। ये श्लोक इस तरह से, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः।
तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि भगवान ने, मतलब 10th श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई है जीवात्मा, शरीर के अंदर ही लोग देखते हैं जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं। तो वो लोग कैसे होते हैं, अर्जुन जानना चाहता है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति योगी होते हैं ना, उनको ही ज्ञान के नेत्र प्राप्त होते हैं। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इस श्लोक का अर्थ है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो कोशिश करके भी नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ पाता इंसान। ठीक, तो यहाँ पर आप फोटो जो देख रहे हो, ये फोटो किसका है? चैतन्य महाप्रभु, ये बैठे हैं सेंटर में, आगे पीछे डिवोटीज, उनके पार्षद भी हो सकते हैं बीच में। भगवान जी, मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान जी और राधा रानी का मिक्सचर, गोल्डन अवतार। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान तो खुद ही तो है। तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया फोटो के रूप में यहाँ पे, कि किस तरह से उनके चक्षु पूरी तरह से, क्या उनको ज्ञान चक्षु थे, सब कुछ देख सकते थे कि किस प्रकार से प्राणियों की योनि बदलती है, किस प्रकार से वो भौतिक जगत में दुख पाता है, किस प्रकार से वो क्या प्रयत्न करके वो इस भौतिक जगत की तकलीफों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, ये आगे वो सब कुछ देख सकता है। फिर है जी, उसके बाद 11th नंबर का श्लोक हुआ आपका, फिर आ जाएगा 13th नंबर का श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ठीक है जी। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं गामा विश्व च भूतानी धारयाम्यह मोजसा। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, बड़े ही बढ़िया तरीके से समरी बता रहे हैं कि आप देखिएगा, पहले तो भगवान ब्रह्मांड के सूरज के तेज पे आगे, इससे जो पहले वाला श्लोक था जो कि स्लाइड में नहीं है, यदादित्य गतन तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। कि भगवान ने इस श्लोक में बताया कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, मेरे से ही आ रहा है। अब यहाँ पे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि गामा विशेष भूतानी, पृथ्वी पर आ गए, पहले सूर्य चंद्रमा, अब जमीन पर आ गया, गामा विशेष भूतानी। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण करता हूँ, मैं ही चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। आरंभ किया भगवान ने पर ब्रह्म स्वरूप से, फिर सूरज के तेज पर आगे पृथ्वी पर आए। अब ठीक है, उससे वनस्पति पे आगे, उसके बाद भगवान उसको हमारे से क्लोज लेकर आते हैं, जैसे मैक्रो टू मैक्रो को, मतलब क्या बोलते हैं, मैक्रो से माइक्रो, है ना। समष्टि क्या बोलेंगे इसको शुद्ध हिंदी में? इसके लिए वर्ड होता है समष्टि, समष्टि होता है आई थिंक, समष्टि से व्यष्टि, समष्टि से व्यष्टि पे भगवान यहाँ पर हमको ला रहे हैं कि वो मैं ही हूं जो पृथ्वी तल पर अपनी शक्ति से सभी को धारण करता हूँ, सभी भूतों से। गामा विश्व भूतानी, भूत का मतलब यहाँ पर घोस्ट नहीं है जो हम जी हॉरर शो पे देखते थे ना, आंखें लाल लाल, ये क्या बोलते हैं, नीली नीली हरी हरी बांटे की बोतल की तरह, वो वाला भूत नहीं है यहाँ पे। जिसका यहाँ पे मतलब है जिसका सभी भूत, सारे प्राणी, जिनका शरीर पंच महाभूतों से बना है, वो सब, ये सारे प्राणियों को धारण करने वाली शक्ति मैं हूँ। समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ, यानी कि जो हम सब्जी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उससे जो हमको पालन पोषण मिलता है ना, वो पालन पोषण देने वाले भगवान ही है। हमारे शरीर में सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। अगर आप योग की दृष्टि से भी देखें इसको, उन ज्ञान के चक्षुओं से देखें, तो सारा ब्रह्मांड खुलता चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस नासिका फुट से ज्यादा सांस बाहर निकल रही है? राइट नोस्ट्रिल से या लेफ्ट नस से? कर कर देखो, उल्टे हाथ पर थोड़ी सी हवा छोड़कर देखेंगे तो पता चल रहा है कि राइट नासिका से ज्यादा किसी से लेफ्ट से आ रही होगी, किसी की राइट से। तो अद्भुत ज्ञान है ये हमारे योग शास्त्र में। राइट नोस्ट्रिल जो है उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ईड़ा और पिंगला भी कहा जाता है, एक ही बात है। जब हमारा राइट नॉस्ट्रिल काम कर रहा है, सूर्य की नाड़ी, तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब तब हमारा लेफ्ट ब्रेन भी ज्यादा काम कर रहा है, यानी लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपको पता है, लेफ्ट ब्रेन में सारा विज्ञान है, तार्किक विषय है सारे, राइट में सारी कलात्मक सृजनात्मक विषय है, सारी भाषाएं, लैंग्वेजेस, ये सारा। और मतलब कि अगर देखा जाए तो एक ना वो हुआ था, सर्वे हुआ था एक स्कूल में। एक बार स्कूल की बात है कि स्कूल में मैथमेटिक्स का पीरियड था। मैथ के पीरियड में चित्र बना रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग भी बनाते थे,
जैसे कभी कभी क्या होता था, जो कॉपी के ऊपर या आजकल तो मतलब वो आ जाता आ गया ना, मतलब अच्छे वाले कवर जो होते हैं ब्राउन कलर के कवर, उसके साथ ही प्लास्टिक का कवर भी लगा होता था। तो कई बार ये होता है, जो हमारी ऐसी रफ कॉपी होती थी, रफ कॉपी के ऊपर हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर का कवर ही बना के चढ़ा लिया करते थे। कोई हीरोइन है तो उसकी मूछें बनाने लगे हुए बच्चे, कोई हीरो है उसकी दाढ़ी लगी हुई बनाने के लिए करते थे ना स्कूल टाइम पे बच्चे। मैथ का पीरियड चल रहा है लेकिन बच्चे फोटो बना रहे हैं। अब टीचर ने बच्चे को पकड़ा एक बार, सच्ची मुच की बात है, पकड़ लिया कि ये क्या फोटो बना रहा है। लेकिन इसमें उसका दोष नहीं है, उसकी नाड़ी का दोष है, नाड़ी का दोष है। अब टीचर बेचारे को क्या मालूम किसको नाड़ी कहते हैं, उसको क्या पता ये नाड़ी है। अब चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, अब यदि मैथ का विषय चल रहा है तो उसका लेफ्ट ब्रेन चलना चाहिए, लेफ्ट ब्रेन चलना चाहिए तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। राइट नॉस्ट्रिल, अभी बच्चे की लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, इसीलिए चित्र चल रहा है उसके दिमाग में, तो वो फोटो लगा वो बनाने। अब इस राइट नॉस्ट्रिल को चालू कर दें, फिर ये बच्चा गणित में मतलब ये मैथ के ऊपर ध्यान देगा। अब टीचर को बताया ये चीज किसी ने, तो टीचर ने बोला कैसे, सारे के सारे बच्चों को एट अ टाइम राइट नॉस्ट्रिल कैसे चालू करें कि सब के सब बच्चे दाहिनी नासिका से ही सांस लें ज्यादा, ये कैसे हो सकता है। योग शास्त्र में लिखा हुआ है, स्कूल में प्रयोग किए गए हैं। स्कूल शुरू होने से पहले हमने कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, अलग अलग प्रकार से बच्चों को कपाल भारती कराई। पृथ्वी तत्व, ये कपाल भारती, जल तत्व कपाल भारती, अग्नि तत्व कपाल भारती, अलग अलग प्रकार की कपाल भारती करवाई, अनुलोम विलोम करवाया। बच्चों की दोनों नासिकाएं यानी कि 12 मिनट में चालू होगी एट अ टाइम। दोनों सूर्योदय और मध्य का जो सूर्य जब माथे के ऊपर मतलब आ जाता है, तब वो सूर्यास्त, ये तीन समय ऐसे होते हैं जब आपके दोनों जो नसें होती हैं एक समान, वायु बाहर निकलना आना जाना, ये सबको उसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं। तो दोनों नासिकाएं इकट्ठी चल रही हैं। जब ये टेस्ट किया गया, प्रयोग किया गया, तो 1 साल तक इन बच्चों को स्कूल शुरू होने से पहले ये प्राणायाम करवाया गया। तो दोनों नासिकाएं बच्चों की खुलवाई गई। रिजल्ट, अब इनके मैथ में जो मार्क्स थे, 12th क्लास में ज्यादा नंबर आए। ये सचमुच की बात बता रही हूँ आपको, मैं जॉब करती थी ना, मतलब पता है मेरे को, वहां वहां पे हुआ था ये। तो वहां पे योगा का टीचर था, तो उसने ये बताया था ऐसे करके। तो कि बच्चों को बोला, ये बच्चों का बच्चा सर को बोला कि बच्चों का कसूर नहीं है ये मतलब इनकी नाड़ी का है। तो इस तरह से मैथ के टीचर को क्या पता बेचारे को, लेकिन ऐसे किया। तो भगवान इस तरह से भी बताते हैं, पूरा ये साइंस है। तो भगवान और क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, स्थित रहते हैं, भगवान की वजह से रहते हैं। अदरवाइज तो क्या हो जाए कि सारा कुछ टकरे मारे आपस में, तो हम लोग भी टकरे खाए इधर, है ना। तो अब मेरी ही वजह से भगवान कहते हैं स्थित है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे ग्रह जितने भी तारे उपग्रह जो कुछ भी है, अगर कोई फोर्स ने नहीं बांधा, उसको रखा नहीं कंट्रोल करके, तो क्या हो जाएगा, आपस में टकराएंगे, विनाश हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरी ही शक्ति की वजह से वो अपनी अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते रहते हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। ठीक। उसके बाद है जी 14 नंबर का श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्ने चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूँ, और अपने श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के खाने होते हैं, जैसे कुछ चाटे जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, कुछ निगले जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं। तो इन चारों तरह की जो रोटी है, खाने पीने की जो चीजें आइटम्स है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पचाता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से भगवान ने हमें बनाया हुआ है, हमारी बॉडी का जो रचना है वो किया है। लेकिन हम क्या, हम घमंड करते हैं कि देखो भाई हम कितने ये वो कितना ये फिट हैं, ये वो है। बट भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरी तरफ से ही होता है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान जी, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोह च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। भगवान कह रहे हैं सबके दिल में मैं कैसे रहता हूँ, परमात्मा के रूप में वास करता हूँ, और मैं ही क्या देता हूँ, स्मृति, मेमोरी, नॉलेज, ज्ञान देता हूँ, विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। जैसे कई बार होता है कि हम लोग जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उसको, वो हमारे लिए हो गया ज्ञान। उसको फिर हम लर्न करके जाते हैं, पेपर में लिख कर आते हैं, वो स्मृति में रहता है, मेमोरी मेमोरी में रहता है, तभी हम लिख पाते हैं ना पेपर में भी, एग्जाम में मतलब। और कई बार होता है हमको एग्जाम में भूल भी जाता, तो होगी विस्मृति। तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन हम सोचे हैं हम तो पेपर लिखने गए थे, हमको तो बुला दिए, तो कितनी गलत बात है। लेकिन विस्मृति सिर्फ इसी मामले में नहीं चलती ना हमारी। कई बार होता है कि जैसे किसी का कोई क्लोज बंदा मर गया, मतलब खुद के सोचो पापा की डेथ हो गई, तो व्यक्ति पापा के पीछे तो ऐसे सोचता रहेगा ना पूरा। तो उसके जख्मों को हील करने के लिए भगवान ने विस्मृति डाली हुई है।
या कई बार ये होता है कि जैसे हमको भूलने की चीजें होती हैं, हमको रात का खाना भी खाया याद नहीं रहता, पुरानी बातें भी कई बार भूलनी अच्छी होती है हमारे लिए, जिंदगी में आगे बढ़ना। जैसे मान लो किसी इंसान का तलाक हो गया, अब तलाक हुआ, वो सोचेगा सारी दुनिया की लड़कियां ऐसे ही हैं, सब लड़कियां एक जैसी हैं, दगाबाज, धोखेबाज, बेवफा, मैं नहीं करूंगा किसी से भी प्यार, मैं अलग रहूंगा। तो ये जख्मों को हील करने की शक्ति विस्मृति के द्वारा ही मिलेगी। कोई मर गया, उसको भी भुलाने की शक्ति जो है भगवान ही देगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं साथ ही। एक वो आता था ना आपका, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक फैमिली आई थी कौन बनेगा करोड़पति में। तो अमिताभ बच्चन जो थे उनसे पूछ रहे थे, वो कहते हैं आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक बात लिखी है कि हम चाहते हैं, उनकी फैमिली आई थी, मतलब कि उसके मियाँ बीबी और दो बच्चे उनके, कि अगर हम मरे तो हमको इकट्ठे इकट्ठे ही चारों को मौत आए। तो ऐसा क्यों लिखा आपने? कहते हैं हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, तो हम भगवान से चारों के चारों यही मांगते हैं कि जब भी मरे तो हम चारों इकट्ठे ही मरे, हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये एक तो आसक्ति और बेवकूफी भी है। अदरवाइज क्या होता है, प्यार कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बॉबी फिल्म में गाना था ना, हम तुम जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, उसमें लड़की क्या कहती है, शेर से मैं तो कहूंगी तुम्हें छोड़ दे मुझे खा जाए। तो प्यार तो ऐसा होता है ना कि सामने मौत आ गई है, तुम बच जाओ, लेकिन मैं भले ही मर जाऊं लेकिन तुम बच जाओ। लेकिन यहाँ पे इनका प्यार देखो, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सबकी मन्नतें मांगी जा रही है कि सारे के सारे इकट्ठे मरे। तो मेमोरी जो होती है, ये इरेज होना भी बड़ा ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। अगर ना हो तो हमको ये पता लगे कि मैं पिछले जन्म में मैं क्या थी, पिछले जन्म में मैं क्या थी। आप खा लो खाना, मेरा वेट मत करो, मेरे को टाइम लगेगा, आप खा लो। कोई ये सोचे कि पिछले जन्म में मैं क्या था, पिछले जन्म में कोई सोचे कि मैं चूहा था, मेरे को कैसे मारा, जहर दे दिया, हाय मेरे को जहर दे के मारा। पिछले जन्म में मैं क्या था, मेरी बीवी ने मुझे कैसे मारा, ओ ये तो अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए इसने प्रॉपर्टी का लालच में मेरा कत्ल कर दिया, मेरी खुद की बीवी ने किया, अब मैं इस जन्म में भी शादी ना करूं किसी से। पिछले जन्म मेरे को कैसे मारा, भाई ने मेरे को प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर दिया, अब इस जन्म में जो मेरा भाई है वो भी मेरे को लगेगा कि मेरा दुश्मन है। तो स्मृति ज्ञान मोप होनी चाहिए, भूलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। और भगवान साहब ने कह रहे हैं वेदश्च सर्वे में वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया मेरे बारे में दिया है, वेदों के हाँ वेदों में जो ज्ञान दिया मेरे बारे में दिया है। और वेदों में अगर कोई बात लिखी है जानने के लायक अगर कोई है तो भाई मैं ही हूँ, भगवान ये कह रहे हैं। 16वें नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत या अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। 17th नंबर के श्लोक में आगे भगवान कह रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका जो है पालन कर रहा है। ठीक है, उनका पालन कर रहा है। तो इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने दो ही प्रकार का वर्णन किया इन सब भूत प्राणियों के शरीर में। वो नाशवान और जीवात्मा मैं ही हूं। जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, तो ये हो गया क्षर, और जो हमारी आत्मा ये अविनाशी है, ये होगी अक्षर। ठीक। उसके बाद 17 श्लोक में भगवान ने क्या बताया, इन दोनों के अतिरिक्त क्या है, एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है। अब दोनों में पुरुषोत्तम जो है वो अलग है, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाला है भगवान है अविनाशी परमेश्वर। तथा परमात्मा कौन है, भगवान कह रहे मैं हूँ, भगवान कह रहे मैं हूँ। अब तू मेरे को जान, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ना तो क्षर हूं ना ही अक्षर हूं, मैं उनसे भी ऊंचा हूं, मैं पुरुषोत्तम मैं हूँ, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। ये वाला श्लोक है ये, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं मैं उत्तम पुरुष हूँ। अध्याय का नाम भी ना पुरुषोत्तम योग। फिर उसके बाद 18वें नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है, परम पुरुष के रूप में भगवान कह रहे हैं विख्यात हुई। ये पता नहीं इसको हाईलाइट करो तो ऐसे आ जाता है, इसको पॉज ही करना पड़ता है स्क्रीन को फिर ठीक होता है ये। चलिए, तो ये आपका श्लोक नंबर आ गया 18वें नंबर का। यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि परम पुरुष जो भगवान है वो सर्वश्रेष्ठ है, ना अक्षर ना अक्षर दोनों से परे वो श्रेष्ठ है। इसलिए देखते हैं विख्यात रूप में कौन है, परम पुरुष उनको जाना जाता है। ठीक। तो ये हो गए भगवान के फोटो आप लोग देख रहे हैं, परम पुरुष कौन है।
भगवान कृष्ण है। हम्म। भगवान कृष्ण यहाँ पर आप देख रहे हैं, भगवान जी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं विष्णु भगवान। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट किया, जिसके कारण ये अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाया। और इस श्लोक के कारण इस अध्याय की इतनी महिमा है, वो श्लोक भगवान ने यहाँ पर बोला है। ठीक है कि यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। फिर आगे भगवान जी 19 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, यार हे भरत पुत्र, ये वह व्यक्ति पूरी मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ठीक है, मेरी पूरी भक्ति में रत होता है। तो ये श्लोक नंबर आपका आ गया 19 नंबर का, मेरी भक्ति में रत होता है। तो जो कोई संशय रहित भगवान को जानता है, जिसको कोई डाउट ही नहीं है भगवान के बारे में ना, कि मन में यही है कि यही सर्वोत्तम है, यही बेस्ट है, यही पुरुषोत्तम है, इस बात का उसके मन में कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ जानता है, यानी संपूर्ण रूप से ज्ञानी हो जाता है वो। इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है, फिर पूरी तरह से भगवान जी की भक्ति में रत होता है, लगता है, और जो व्यक्ति वो जानेगा वो परम पुरुष है, यही पुरुषोत्तम है, तब वो निश्चित रूप से क्या करेगा, भक्ति में लग जाएगा। लास्ट श्लोक आज गया आपका, खत्म हो गया चैप्टर। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्त मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कुछ से समझ जाता है, सॉरी समझता है, वह क्या करता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल लिखा ना फोटो में, देखो मैंने हाईलाइट किया, कॉन्फिडेंशियल लिखा है, यानी कि ये जो ज्ञान है, ये भी क्या है, गुप्त ज्ञान है ये, सबको नहीं समझ में आएगा, सबको नहीं मिलता है ये ज्ञान। तो ये सब कुछ जो भगवान ने बताया वैदिक शास्त्रों में सर्वाधिक गुप्त अंश इसको बोला गया, वैदिक शास्त्र का, जैसा फोटो में लिखा है कॉन्फिडेंशियल। तो भगवान ने यहाँ पर ये प्रकट किया। तो जो इसको जानता है कि किस प्रकार से यह भौतिक जगत एक प्रतिबिंब के स्वरूप में है, किस प्रकार जो ग्रह तारे हैं वो एक कक्ष में अपनी कक्षा में रख करके भगवान हम सबका संरक्षण करते हैं, किस तरह से भगवान हमारा पालन करते हैं, पेट में बैठ के उधर उधर में बैठकर भी उसको प्राप्त किए गए अन्न को भी पचाते हैं, 4 प्रकार की जो हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको भगवान जी पचाते हैं, है ना। अक्षर अक्षर दोनों जीवों से भगवान परे हैं, वो पुरुषोत्तम है। तो किस तरह से वेदों का ज्ञान हमको प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, वेदों का मतलब क्या, जानना, भगवान जी को जानना, है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अप्पोह नहीं च वेदश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव च, हम जो 15वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा। यानी इन वेदों के माध्यम से हमको भगवान जी को ही जानना है। वेदों का संकलन करता भगवान ही है, उन्होंने ही बनाए, और वेदों के द्वारा जानने के लायक योग्य अगर कोई बात है तो वही है, उन्हीं के बारे में जानना। इस प्रकार हम पुरुषोत्तम भगवान जी का स्वरूप जानने लगते हैं। तो जब हम सब कुछ जानने लग जाते हैं, इस प्रकार हम बुद्धिमान हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो मुक्ति की प्रयास है, मुक्ति की जो कोशिशें हैं, वो फिर हमारी सफल हो जाएंगी। उसके बाद आ गया जी प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स, जहां भी भक्ति होती है वहां पर भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा भगवान स्वयं एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो भगवत भक्ति और भगवान अभिन्न है। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान ही है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो भगवान, भगवत भक्ति और भगवान एक ही है। फिर बता रहे हैं जी, भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूरज के समान और ज्ञान अंधकार के समान है ना। ये उसमें आता है आपका चैतन्य चरितामृत में, कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण ताया नहीं माया अधिकार। कि अज्ञान किसको बोला, अंधेरे को, सूरज किसको बोला, कृष्ण भगवान जी को। जहां ज्ञान रूपी सूरज कृष्ण भगवान जी का चढ़ जाएगा, वहां पे माया का कोई अंधकार ही नहीं बचेगा, उसकी कोई हैसियत, कोई औकात ही नहीं है भगवान के आगे, वो चली जाएगी, दूर हो जाएगी, हट जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार से नहीं समझ सकता, वो भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता। तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है, तो सामान्य लोग तो किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझेंगे ना। लेकिन अगर अध्यात्म में रुचि नहीं है, तो अपने आप को अध्यात्म में ढालना ही नहीं चाह रहा है, भक्ति नहीं करता है, तो पूरे तरीके से वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कहलाया जाएगा, बुद्धिमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं रख रहा है, ना ही वो कोशिश कर रहा है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वह सार्थक है। अनग अर्थात है निष्पाप, का अर्थ है कि
जब तक मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। तो हमारे मन में जितने भी पाप भरे हैं, जितने भी कल्मश भरे हैं, उनसे जब तक ये साफ नहीं हो लेते, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक भगवान, ज्ञान या कृष्ण को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति। कल्मश कहाँ से निकलेंगे? दिल से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जहां पर दिल में पाप भरे हैं, कैसे निकलेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना, तो भी वो समझ पाएगा। जब हमारे पाप से मुक्त होएंगे हम, भौतिक कल्मश, समस्त कल्मशों से आजाद होंगे, तो ही हमको समझ में आएगी क्या बात हो रही है। भक्ति में आएंगे तो ही, अदरवाइज परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये होता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिस पर विजय पानी है? वो है हृदय की दुर्बलता। तो हमारे हृदय की जो दुर्बलता है उसके ऊपर हमको विजय पानी है। हमको अपना मन पक्का करना है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो हमारा पहला पतन, यानी जब हम भगवत धाम में थे, हमने मन पर इच्छा बताई कि मैं ही बॉस बनूं, भगवान ही सारी चीजों के मालिक क्यों बने, मैं भी नियंत्रक बन जाऊं, मैं भी कंट्रोलर बन जाऊं। तो इस भावना के कारण, इस इच्छा के कारण हमारा पहला पतन हुआ। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। ये दूसरा पतन हो गया। कौन सा पतन हुआ? पहला तो हमने वहां पे जाने की इच्छा की कि भाई हमने नीचे जाना, जमीन के ऊपर हम भी मालिक बनेंगे। और दूसरा, फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर अब हम क्या कर रहे हैं? ये दिल मांगे मोर, और जाइए, और चाहिए, और ज्यादा प्राप्त करने में जुटे हैं। इसके प्रति आसक्त हो गए हम। हमारी दूसरी दुर्बलता ये होगी। तो इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि ये जो दुर्बलता है, पहले स्वामित्व जताने की और दूसरी है प्रभुत्व जताते जताते उसमें आसक्त होने की, तो ये दोनों चीजों से क्या हो गया? ये दोनों चीजें हमारी समस्याएं हैं और समस्याओं का, हमारे कष्टों का कारण बनी। ठीक है जी। फिर उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, फिर हो गया जी खत्म, फिनिश हो गया जी हमारा अध्याय। हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। ठीक है जी। तो आज का अध्याय काफी अच्छा था, है ना? कल का अध्याय और भी अच्छा होगा, क्योंकि कल के अध्याय में हमको अपने बारे में जानने को मिलेगा कि हम असुर गुण वाले हैं या सात्विक अच्छे गुण वाले हैं, दैवी गुणों से हम लोग हैं या फिर बुरे गुण के हम मालिक हैं। जो बुरे गुण के मालिक हैं तो उस पर वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, और बुरे गुणों से पीछा छुड़ाएंगे, अच्छे गुणों को अपनाएंगे। ठीक, तो कल आपसे पुनः भेंट होगी। प्रभु जी अभी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो शेयर कर दो। मंदिर का चैनल है, नया चैनल बनाया हिंदी का, सब्सक्राइब कर देना उसको। और हरे कृष्णा जरूर लिखिए कमेंट में। हरे